Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हास्य को दोयम दर्जे का माना जाता है। एक लाइन में जो बात कहने की ताकत लतीफे में होती है ना, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं होती। सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी चीज है जो आप पैदा नहीं कर सकते। लोगों पर मत हंसिए, लोगों के साथ हंसिए। उपहास कभी हास्य नहीं होता। मैं खुद पे हंसना जानता हूँ, मैं आसपास की चीजों पे हंसना जानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि बस ये हंसते हंसाते ही सारी चीजें चलती रहे। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटनी तय है। जी। मुझे आप ये बताइए, हास्य भूमिकाएं निभाते समय कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है? सबसे पहले तो जब भी कोई अभिनेता है, क्योंकि अभी आपने जो भी बातें कही हैं, हो सकता है वो बहुत ट्रेंड भी करें। सबसे बड़ी चीज तो ये, अच्छा आप चाह रही हैं कि ट्रेंड मैं हो? चाह नहीं रही हूँ, आपने कहा जो हारने वाला है वो जूतों पे कंप्लेन करता है। अब ये सारी चीजें उठ के ट्रेंड हो सकती नहीं नहीं, हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो दौड़ में नहीं, हार वो- गया वो वो 50 चीजों पे मतलब- कंप्लेन करता है, 50 चीजों पे कंप्लेन करता है। तो क्या लेना देना है? राजनीति मेरा विषय नहीं है, इसलिए हम इस पे बात ना करें तो वो ठीक है। सबसे पहले तो हास्य एक बहुत गंभीर विषय है। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हास्य को दोयम दर्जे का माना जाता है। विदूषक, जोकर, मस्खरा ये कहा जाता है लोगों को जो हंसाने वाले होते हैं। अरे ये तो चुटकुले हैं, ये तो लतीफे। अरे लतीफे कोई आसमान से पैदा नहीं होते, उन्हें गढ़ना पड़ता है, उन्हें रचना पड़ता है, उन्हें लिखना पड़ता है। वो ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते हैं। उसके रचने के लिए एक लाइन में जो बात कहने की ताकत लतीफे में होती है ना, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं होती। और वो चुटकुला है और चुटकला है जिसमें चोट करने की कला हो। वो कहीं से आप पे चोट करता है, इसलिए हास्य एक बहुत गंभीर विषय है। और इसलिए हास्य जब आदमी कर रहा है, सबसे पहले तो हास्य करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, वो स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। और जब आप कोई बात कह रहे हैं, संदर्भहीन बातें कभी हास्य पैदा नहीं करती। हास्य तभी पैदा होगा जब आप उस संदर्भ में कोई बात कर रहे हैं। जब संदर्भहीन बातें करेंगे तो हास्य पैदा नहीं होंगी। जैसे अब ये भाई साहब है, बुलाने के लिए जो इन्होंने सीटी बजाई है, अच्छा ये किसके लिए थी ये सीटी? वो देख रहे हैं आप पीछे। वो मैं देख रहा हूँ भाई साहब को भी। अच्छा, सीटी बजाने के बाद चूंकि अगले ने सीटी नहीं सुनी तो हाथ से इशारे भी कर रहे हैं कि मैंने बजाई है। ये बड़ी वो, ये मतलब ये उन लोगों में से हैं जो सावधानी ज्यादा रखते हैं, जो कांच के दरवाजे से भी की होल में से देखते हैं। ये लेकिन बहुत कम लोग हैं, या तो वो व्यंग ही करते हैं या तो वो हास्य ही उनके अंदर होती है। ऐसे दुर्लभ ये दो चीज़ें एक साथ मिल पाना, ये बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि इसमें जो व्यंग कर रहा है वो व्यंग ही कर रहा है, जो हास्य कवि है वो हास्य ही कर रहा है। आपके अंदर ये सारा तालमेल कैसे? देखिए मैं समझता हूँ कुछ चीज, वही फिर वही बात है। देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी चीज है जो आप पैदा नहीं कर सकते, वो अपने आप होता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब किसी पर हंसना नहीं होता। यू डोंट हैव टू लाफ एट पीपल। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मेरी पत्नी है, उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, लोगों पर मत हंसिए, लोगों के साथ हंसिए। उपहास कभी हास्य नहीं होता। हास्य वो होता है जो आपके भीतर से पैदा हो, और आप में खुद पे हंसने की भी ताकत होनी चाहिए। जब आप खुद पे हंस सकें, खुद के भीतर झांक सकें और चारों तरफ मुस्कुराहट बांट सके, तो वो असली हास्य है। तो मैं बस उसी तरह से मैं खुद पे हंसना जानता हूँ, मैं आसपास की चीज़ों पे हंसना जानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि बस ये हंसते हंसाते ही सारी चीज़ें चलती रहे।